अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मिली वॉइस के डेली बुलेटिन आलमी शब रोज़ में अब्दुल वहाब आपका खैर मक़दम करता है। आज की अहम आलमी इस्लामी ख़बरों से खबर जान लेते हैं अहम सुर्खियाँ। फ्रांस में मुसलमानों के ख़िलाफ़ कार्रवाइयों पर भड़की सियासी रहनुमा, कहा आज़ादी हर किसी के लिए है। नाइजीरिया में मुस्लिम चरवाहों को चरागाहों से निकालने की साजिश, चरवाहों की कम्युनिटी महतुल्लाह ने किया हुकूमत के ख़िलाफ़ मज़ाहमत का ऐलान। लॉकडाउन के दरमियान इंग्लैंड में शराब पीने से शरह अमवात में इजाफा। करबला में मकाम इमामुल महदी की 300 साल बाद होगी तोसी, हुकूमत ने किया नक्शा पेश। और नाइजीरिया में गैर शरई बाल काटने पर नाई समेत 2 अफराद गिरफ्तार। अब खबर तफसील से। फ्रांस में मुसलमानों पर शिकंजा तंग करने की हुकूमती पॉलिसी के खिलाफ सियासी रहनुमा मैरिन ले पेन ने हुकूमत की साजिश की है। उन्होंने कहा कि वो मुसलमानों के साथ खड़ी है। इमिग्रेशन मुखालिफ कौमी रैली की रहनुमा ने टेलीविज़न के बहस में जब मुसलमानों की आज़ादी का मामला उठाया तो फ्रांसीसी वज़ीर दाखिला जेरोल्ड डरमैन को हैरानी हुई। इस पर ले पेन ने जवाब दिया कि वो फ्रांसीसी अक़दार से पूरी तरह वाबस्ता है और मजहबी आज़ादी की कदर करती है। उनका इस्लाम पर हमला का कोई इरादा नहीं है। फ्रांस ने नाम निहाद यूरोपियन ममालिक के रास्ते पर चलते हुए मुल्क भर में बुर्का या स्कार्फ पहनने पर पाबंदी आयद की है। जिन यूरोपीय ममालिक में चेहरा ढांकने पर पाबंदी है उसमें बेल्जियम, नीदरलैंड, ऑस्ट्रेलिया और डेनमार्क शामिल है। नाइजीरिया में फौलियानी नामी मुस्लिम चरवाहों ग्रुप को तशद्दुद के जरिए चरागाहों से बेदखल करने की हुकूमती अहलकारों की कोशिश के खिलाफ मज़ाहमत का ऐलान किया गया है। चरवाहों की नुमाइंदा तंजीम महतुल्लाह ने कहा कि उन्हें इस खत्ते से कोई भी बाहर निकाल नहीं सकता। नाइजीरियाई आइन का हवाला देते हुए तंजीम ने अपने हुकूक में शामिल जुनूब मगरिब से किसी भी किस्म की बेदखली के खिलाफ मज़ाहमत करने का अज़्म किया है। महतुल्लाह कोतूहल के कौमी सेक्रेटरी अल हसन साले ने कहा कि तशद्दुद पसंद ग्रोहों को रोकने नाइजीरियाई हुकूमत नाकाम रही है। ज़ालिमाना मुतशद्दद कार्रवाइयों में शामिल लोगों की शनाख्त और गिरफ्तारी सिक्योरिटी फोर्सेस का काम है। गुज़िश्ता माह ओंडो रियासती गवर्नर रोटेमी अक्रेदोलो ने तमाम फौलियानी गल्लाबानियों को 7 दिन का अल्टीमेटम जारी करते हुए रियासत के जंगलात खाली करने को कहा था। इंग्लैंड में कोविड-19 वबा के लॉकडाउन के दौरान शराब नौशी से शरह अमवात में इजाफा हुआ है। इंग्लैंड के ऑफिस बराए कौमी शुमारियात के ज़रिए जारी करदा इंग्लैंड और वेल्स के आदाद व शुमार से पता चलता है कि साल 2020 में जनवरी से सितंबर के दरमियान शराब नौशी से 5460 अफराद मौत के शिकार हुए। ये तादाद साल 2019 में जनवरी से सितंबर के अरसे में 16% कम थी। 2001 में रिकॉर्ड शुरू होने के बाद से ये शराब नौशी से मुताल्लिक़ हलाकतों की सबसे ज़्यादा तादाद भी है। माहिरीन का ख्याल है कि घरों में रहने और कसरत शराब नौशी की मुज़िर असरात से इन लोगों ने अपनी जानें गंवाईं। मलेशिया में इस्लामी कानूनी विरासत के हिसाब से तक़सीम जायदाद का ऑनलाइन नज़्म शुरू किया गया है। इसके तहत अवाम तक़सीम विरासत बआसानी कर सकती है। मलेशियाई रियासत स्लैंगोर की इस्लामी मजहबी कौंसिल ने मुसलमानों के लिए जायदाद के इंतज़ाम में मैस ई फ़रीद के नाम से ऑनलाइन नज़्म की शुरुआत की है, जिसमें जायदाद के इंतज़ाम की खिदमत, इस्लामी विरासत का तरीक़ा, फ़ाइल मैनेजमेंट के साथ साथ हुकूमती मैनेजिंग अफसरान को भी अपनी रिपोर्टें दाखिल करने के लिए सहूलत फराहम की गई है। मैस ई फ़रीद सिस्टम के ज़रिए इस्लामी क़ानून के मुताबिक वर्सा के लिए शफ़ाफ़, मुनसिफ़ाना और पेशेवराना अंदाज़ में जायदादी नज़्म को नाफिज करके पूरे आलम इस्लाम में इसे नाफिज करने के ख्वाह हैं। हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा के यौम विलादत के मौके पर करबला में मक़ाम हज़रत अब्बास रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के तामीर व तौसी मनसूबा का आगाज़ होगा। तकरीबन 3 सदियों बाद ये पहला तौसी मरहला है जब इस मक़ाम के तक़द्दुस को मद्देनज़र रखते हुए फ़न तामीर के नमूनों की अक्कासी की जाएगी। इसकी रूहानियत के साथ हम आहंगी बरकरार रहने के लिए भी मनसूबा पेश किया जा रहा है। नए तौसी मनसूबे में 1200 मुरब्बा मीटर का तखमीना लगाया गया है, जिसमें खुसूसी दरवाज़ों, खिदमतगारों और ख़वातीन व मर्द के लिए अलहदा हॉल्स और खुसूसी ब्रिज तामीर होंगे, जिसमें रोशनी और कांचों में तैयार करदा मुज़य्यन इस्लामी नमूने ख़त्ताती से मुज़य्यन होंगे। नाइजीरिया में गैर शरई तौर पर बाल काटने के मामले में पुलिस ने हजाम समेत 2 अफराद को हिरासत में लिया है। मामला नाइजीरिया की कानून रियासत में पेश आया, जहां बाल कटवाने के इस्लामी क़वानीन की खिलाफ वर्जी पर नाई को गिरफ्तार किया गया है। मकामी इस्लामी पुलिस ने एलिया ओडे नामी हजाम को गिरफ्तार करते हुए उस पर तौहीन इस्लाम के कानून के तहत कार्रवाई की है। हजाम के खिलाफ चंद मकामी अफराद ने शिकायत दर्ज की थी, जिस पर अदालत ने उसे तंबीह के बावजूद कानून पर अमल दरामद न करने पर काबिल ज़मानत न समझा। ईरान को जौहरी हथियारों की तैयारी से बाज रखने मगरबी ममालिक ने साल 2015 में आपसी मुआहदा किया था। इसी मुआहदे के तहत ईरान पर चंद पाबंदियां आयद की गई थी। ईरान की जानिब से मुआहदे की शराइत को पूरा न करने पर जर्मनी की चांसलर एंजेला मर्कल ने ईरानी सदर हसन रूहानी से बात की। एंजेला ने उन्हें आलमी जौहरी मुआहदे के तई अपने वादे को याद दिलाया।
मर्केल ने कहा कि वो ईरान से पाबंदियाँ हटाने के मौक़िफ़ पर अपने कायम हैं, ताहम ईरान को भी अपने वादों के मुताबिक अमलावरी करनी होगी। ईरान ने माजी में वादा किया था कि उस पर पाबंदियाँ हटाई जाती हैं तो वो बैनुल अक़वामी तफ्तीशकारों को अपने जोहरी तनसीबात तक रसाई देगा। तो नाज़रीन, ये थी आलमी शब-ओ-रोज़ बुलेटिन की आज की अहम खबरें। दीगर तज़्ज़िया और ख़बरों के लिए मिल्ली वॉइस को फेसबुक, यूट्यूब समेत सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो और सब्सक्राइब कर सकते हैं। आपको बुलेटिन कैसे लगा? तजावीज़ और राय हम तक कमेंट्स के ज़रिए ज़रूर पहुँचाएँ। अब्दुल वहाब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।